हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का, जो हमने एक न्यू चैप्टर की ऑलरेडी शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आज हम लेकर आ गए हैं इस चैप्टर का एक और बेहतरीन लेक्चर, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 3। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर वीडियो है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले ये मैं बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले आज की वीडियो की बात करें तो आज हम पढ़ेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर, या फिर सिंपली अगर मैं इसको वर्ड बोलूं नोमेनक्लेचर, यानी नामकरण। अब नामकरण किसका? प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हर एक का एक नाम दिया होता है। जैसे मेरा नाम राहुल है तो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम राहुल रखा, कुछ सोच समझ के रखा होगा। वैसे हम किसी भी जानवर को जानते हैं तो उसके नाम से जानते हैं कि ये जानवर ऐसा दिखता है। जैसे टाइगर, जब भी मैंने टाइगर वर्ड बोला तो आपके मन में टाइगर का एक इमेज बन गया होगा कि टाइगर ऐसा दिखता है। लायन बोलूंगा तो लायन का इमेज बन जाएगा, डॉग बोलूंगा तो डॉग का इमेज, कैट बोलूंगा तो कैट का इमेज, या फिर कोई प्लांट बोलूंगा, आम का पेड़, मैंगो, तो मैंगो का एक फिगर आपके दिमाग में बन जाएगा, क्योंकि बचपन में आपने वो नाम से ही उसको याद किया है कि मैंगो ये होता है, इस प्रकार का होता है, MANGO मैंगो होता है, APPLE एप्पल होता है। तो ये हमने नाम से याद किया। तो जो नाम उनको दिया गया है वो क्यों दिया गया है, किस बेसिस पे दिया हुआ है, वही सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है नोमेनक्लेचर का, 2 तरीके होते हैं इसमें, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। और प्रीवियस 2 लेक्चर्स हमने बना दिए हैं ऑलरेडी इस चैप्टर के, वो भी जाके देख सकते हो। इसके पहले हमने किंगडम और जो उसके डिवीजन होते हैं वो सब हमने कवर कर लिया था, तो जाके देख लेना, बहुत मजेदार लेक्चर है, पूरा कंप्लीट किया अच्छे से। एंड बाकी के जो बायोलॉजी के चैप्टर से पहले से बना के रखे हुए हमने, तो बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। 11th बायोलॉजी का एक प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी बन चुके हैं आगे के, तो वो भी जाके आप पढ़ सकते हो, अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, शुरुआत करें तो हेडिंग डालेंगे में आज जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है दोस्तों हमारे लिए नोमेनक्लेचर। अब ये है क्या नोमेनक्लेचर? ठीक है, जैसे मैंने बोला नोमेनक्लेचर का बेसिक मतलब होता है नामकरण। हमें बचपन में ही एक नाम दे दिया जाता है। क्यों नाम दिया जाता है हमें? ताकि हमें बुलाया जा सके उस नाम से। जैसे अगर आपका कोई नाम नहीं होता तो मेरे पेरेंट्स या फिर आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलते? ओए इधर आ। अब ओए में 10 लोग देखते, एक पब्लिक प्लेस में खड़े हो जाओ जहां पे 10 लोग खड़े हैं और आप बोलोगे ओए इधर आ, तो ओए जब आप बोल रहे हो, किसी कोई भी चीज बुलाने के लिए अगर बोल रहे हो, तो ओए में से 10 के 10 लोग पीछे देखेंगे, चांसेस प्रोबेबिलिटी है कि वो 10 के 10 लोग पीछे देखेंगे। लेकिन अगर 10 व्यक्ति में से एक का नाम ही राहुल है और आप सीधा सीधा बोलोगे ये राहुल इधर आ, तो वो राहुल ही पीछे देखेगा। ठीक है, तो इसलिए नाम दिया जाता है। अब ये एक रीजन हो गया। तो आप बोलोगे कि सर सिर्फ राहुल नाम या फिर कोई भी नाम जो है सिर्फ बुलाने के लिए दिया है क्या? नहीं, हम लोग का नाम इसलिए दिया है ताकि एक यूनिक पहचान बन सके। आप स्कूल में जाते हो, एडमिशन लेते हो, कॉलेज में जाते हो, तो आपका एक यूनिक नाम रहता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि सेम नाम और सेम सरनेम वाले लोग ऐसे हैं, जैसे मेरा नाम राहुल जायसवाल है, तो बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ, मतलब मैं जानता तो नहीं लेकिन मैंने देखा है सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत सारे लोग का नाम राहुल जायसवाल है। आप में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका नाम और सरनेम सेम आप जैसे ही मिलता होगा, लेकिन कुछ तो आइडेंटिफिकेशन होती है अलग। आपके पेरेंट्स का नाम बीच में हम डालते हैं, मेरे पापा का नाम बीच में आ जाता है, तो वो हम यूज करते हैं, तो इससे एक यूनिकनेस आ जाती है। सेम उसी प्रकार जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको भी नेमिंग दिया जाता है। तो जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर सिस्टम। 2 तरीके से नोमेनक्लेचर नामकरण हम देते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म को। तो इसमें से जो सबसे पहला है वो है दोस्तों कॉमन नेम। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन नेम बोलते हैं, या फिर इसको एक बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज में बोला जाता है दोस्तों वर्नाकुलर नेम। क्या बोला जाता है? वर्नाकुलर नेम। ये काफी ज्यादा फेमस है। अगर आप पूछोगे किसी चीज का वर्नाकुलर नेम का बेसिक मतलब हो जाएगा कॉमन नेम, यानी कि आमतौर पे उस चीज को क्या बुलाया जाता है। जैसे आपके घर का नाम होता है और एक आपके बाहर का नाम होता है, ठीक है ना। जैसे घर का नाम बिट्टू, शिट्टू, गोली, इस प्रकार का नाम होता है, समझ में आ रहा है, लेकिन बाहर एक प्रॉपर नाम होता है। उसी प्रकार कॉमन नेम या फिर वर्नाकुलर जो नेम है वो एक ऐसे प्रकार के नेम है जो कॉमनली बुलाया जाता है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है लोकल नेम, यानी लोकल लोग इसको बोलते हैं। अब यहां पे आप एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कॉमन नेम या फिर लोकल नेम या फिर वर्नाकुलर नेम एक ऐसा नेम होता है जो विभिन्न जगह पे अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे आप जानते हो कि हमारा जो इंडिया है एक बहुत ही डाइवर्सिफाई कंट्री है, ठीक है। हमारा जो इंडिया एक बहुत ही डाइवर्सिफाई कंट्री है, बहुत ही मल्टीलिंगुअल कंट्री है। आप दूसरे स्टेट चले जाओ, वहाँ पे भाषाएं जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे आप महाराष्ट्र में हो तो मराठी भाषा चलता है, आप उड़ीसा चले जाओ तो उड़िया भाषा चलता है, आप बंगाल में चले जाओ बंगाली भाषा चलता है, आप यूपी साइड चले जाओ, बिहारी साइड चले तो भोजपुरी एंड बिहारी भाषा चलता है, साउथ में जाओगे तेलुगु, मलयालम, तमिल, इस प्रकार के कई सारे भाषा जो है वो चलते हैं। तो उनका जो बोलने का तरीका होता होगा, किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का जो नाम होता होगा वो भी डिफरेंट होता होगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, ठीक है। जैसे कुछ किसी चीज का एग्जाम्पल, चलो मैंगो एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में ले रहा हूं दोस्तों मैंगो। अब मैंगो जो है नॉर्मली इंग्लिश में उसको हम लोग मैंगो बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैंगो बोलते हैं। लेकिन
इसको अगर हम मराठी में बात करें तो मराठी में इसको आंबा बोला जाता है। करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है, मराठी में आंबा ही बोलते हैं, ठीक है। और वही आप पूरे इंडिया में कहीं पे चले जाओ, जैसे जहां पे हिंदी भाषा ज्यादा बोली जाती है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, यूपी बिहार साइड हो गया, तो वहां पे जो लोग हैं आम बोलते हैं, आम, ठीक है, आम मुझे दे दो। और एक और नाम से उसको जाना जाता है कैरी, ठीक है ना, कैरी। समझ में आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। मेरा थोड़ा हिंदी बहुत खराब है लिखने में, हिंदी लिखने में मेरा बहुत खराब है, लेकिन मेरे को 10th में हिंदी में 100 कॉम्पिटिशन में सेकंड आया था पूरे स्कूल में, सोचो। बट अभी मेरा वीक हो गया क्योंकि हम लाइक 10th के बाद से हिंदी मराठी लिखना छोड़ देते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यूस इंग्लिश लिखना, इंजीनियरिंग में इंग्लिश लिखना, तो आदत छूट जाती है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है, मैंगो, आंबा, आम, कैरी, ये तीन ही मुझे पता है, बाकी के तो मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन फिलहाल में इमेजिन करो कि मैंगो इट इज ए कॉमन नेम, इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, इट इज ए कॉमन नेम, पूरे इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ मैंगो बोलोगे तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनको ही समझ में आएगा कि मैंगो, अब जैसे आप कोई अनपढ़ आदमी को बोल रहे हो कि मुझे 1 किलो मैंगो दे दो, तो वो समझ नहीं पाएगा कि 1 किलो मैंगो का मतलब क्या है। मैन गो, आदमी जाता है कहाँ, काम से। चलो जोक मारा मैंने, कोई बात नहीं। अब ये आंबा है, मराठी, महाराष्ट्र में रहोगे, मराठी भाषा में बोलोगे मला 1 केजी आंबा दिया, तो वो आपको आम दे देगा। आम बोलोगे समझ में आ जाएगा, कैरी बोलोगे तो शायद यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डिफरेंट लैंग्वेज समझते हैं, तो उनको कैरी बोलोगे समझ में आएगा। लेकिन आप महाराष्ट्र में हो, मराठी बोलने का है, तो आप बोल रहे हो अरे मेरे को 1 किलो कैरी दे दो, तो बोलेगा कैरी क्या होता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि कॉमन नेम एंड वर्नाकुलर नेम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो डिफरेंट स्टेट्स में आप जाओगे तो आपको डिफरेंट नाम से पता चलेगा, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, अलग अलग लोगों का कल्चर है, उसके हिसाब से नामकरण होता है, ठीक है। बट मुझे एक एग्जाम्पल के तौर पे बात बताओ कि क्या ऐसे नाम का यूज करके आप पूरे वर्ल्ड में जाके आम खरीद पाओगे, कि आप पूरे समझ लो यूरोप चले गए, अमेरिका चले गए, मला 1 केजी आंबा दिया बोलोगे तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आंबा, आम एंड कैरी, ठीक है। शायद मैंगो बोलोगे तो काम चल जाएगा, बट वो नहीं काम चलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कॉमन नेम, वर्नाकुलर नेम या फिर जो लोकल नेम होता है, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, इस चीज को कंफ्यूजन ना हो और साइंटिस्ट लोग को समझने के लिए आसानी हो, इस प्रकार से वो लोग ने एक और नाम को निकाल दिया, ठीक है। अब वो नाम को दे दिया अपना नाम, यानी साइंटिस्ट लोग ने जब नाम निकाला तो उसका नाम दे दिया साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बच गए कि ये जो नाम होते हैं, कॉमन नेम, लोकल नेम, वर्नाकुलर नेम, ये मेनली कहां से आए? संस्कृत से आए हैं। आपको पता है कि हमारा जो ओरिजिनल लैंग्वेज था वो संस्कृत था। सबसे पहले भारत जो हिंदुस्तान जो है, तो बहुत पहले संस्कृत ही बोला जाता था। धीरे धीरे संस्कृत से ही ये जितने भी भाषाएं हम बोलते हैं अलग अलग, चाहे हिंदी, मराठी, गुजराती, ये सब धीरे धीरे संस्कृत भाषा में से ही निकल के आए हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस जो है बन चुके हैं। तो संस्कृत भाषा से ही अडाप्ट हुआ ये चीज। और एक और एग्जाम्पल अगर कंसिडर हम लोग करें, यहाँ पे जैसे मैंगो का एग्जाम्पल दिया, वैसे एक और एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा ताकि और कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। स्वीट पोटैटो, इसको हम लोग स्वीट पोटैटो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वीट पोटैटो बोलते हैं, लेकिन आप कहीं कहीं भी जाओगे तो बहुत सारे लोग इसको शक्करकंद बोलते हैं, ठीक है, शक्करकंद, ठीक है, सुना होगा शायद, शक्करकंद ये वर्ड सुना होगा। बहुत सारे लोग इसको रतालू बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो रतालू बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसको रताड़ू बोलते हैं, रताड़ू, ठीक है। यानी कि एक ही टाइप के नाम अलग अलग तरीके से लिए जा रहे हैं। तो यानी कि स्वीट पोटैटो भी हो गया, शक्करकंद भी हो गया, रतालू हो गया, रताड़ू हो गया, इस प्रकार के और भी आप साउथ में जाओगे तो अलग अलग नाम होते हैं। इसका एक चीज ये पता चल गया कि कॉमन नेम, वर्नाकुलर नेम मे बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द लोकल पीपल किस हिसाब से लैंग्वेजेस बोलते हैं उस हिसाब से उसका नाम चेंज होता रहता है। यानी एक चीज क्लियर हो गया, फ्लक्चुएट नाम होता है। क्या आपको अभी मेरा नाम राहुल है तो कोई रोहन बुला तो चलेगा क्या? नहीं, मेरा भाई आ जाएगा, ठीक है। मेरा नाम राहुल है तो रोहन बुलाओगे तो काम नहीं चलेगा क्योंकि रोहन मेरे भाई का नाम है, ठीक है। बट यहाँ पे शक्करकंद को आप रतालू बुलाओगे तो काम चल जाएगा क्योंकि उसका नाम वही है। तो यानी कि लोकल लैंग्वेजेस में या फिर लोकल नेम, वर्नाकुलर नेम मे बी डिफरेंट, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब एक ही होगा। लेकिन साइंटिफिक नेम क्या अलग अलग हो सकते हैं? नहीं। साइंटिफिक नेम इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, ये जो कंफ्यूजन है ये ना हो, इसीलिए साइंटिस्ट लोग ने साइंटिफिक नेम निकाला। तो वो है हमारा दूसरा टाइप का नेम जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नेम। तो ये हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं रफ करने जा रहा हूं क्योंकि अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं हमारा सेकंड नोमेनक्लेचर। पहला समझ में आ गया कॉमन नेम, वर्नाकुलर नेम या फिर लोकल नेम। अब सेकंड टाइप का नेम है दोस्तों साइंटिफिक नेम। ये क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, इसके कुछ रूल्स भी है, वो सभी रूल्स ये हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं, तो देख लेना एंड तक, ठीक है। चलिए शुरुआत करें। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं हमारा दूसरा सेकंड टाइप का नेम जिसका नाम है साइंटिफिक नेम। अब साइंटिफिक नेम जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये इनको कौन इंट्रोड्यूस किया होगा साइंटिफिक नेम को। ऑब्वियसली साइंटिस्ट लोग जो है वो क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो नॉर्मली
कॉमन नेम को ओवरकम करने के लिए, यार कॉमन नेम बस हो गया, आप समझ में नहीं आ रहा है, कॉमन नेम अलग अलग जगह पे बहुत कंफ्यूजन है, इस चीज को साइंटिस्ट लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना, साइंटिस्ट लोग पढ़ाई कैसे करेंगे, साइंटिस्ट लोग कुछ रिसर्च कैसे करेंगे, इतने सारे कंफ्यूजन है नाम में, तो उन्होंने इस चीज का प्रॉब्लम निकाल दिया और खुद का नाम दे दिया, दैट इज साइंटिफिक नेम दे दिया। अब ये जो साइंटिफिक नेम है ज्यादातर यूज किया जाता है फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई रिसर्च हो रहा है कोई भी प्रोडक्ट का या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या फिर प्लांट्स का, एनिमल का, तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यहां पे इन्होंने क्या बनाया है, साइंटिफिक नेम जो है इजाद किया है, ठीक है। अब साइंटिफिक नेम जो है, साइंटिफिक नेम जो होता है वो जनरली किससे बना होता है, साइंटिफिक नेम रखा जाता है जीनस और स्पेसीज को मिला के, ये मैंने आपको बहुत पहले ही बताया है, इसके पहले के लेक्चर में भी शायद मैंने बताया था कि साइंटिफिक नेम बनता है जीनस और स्पीसीज मिला के। जैसे अभी एग्जांपल में देना चाहूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल में ले रहा हूं सनफ्लावर, आप जानते हो सनफ्लावर क्या होता है, सनफ्लावर हिंदी में इसको सूर्यमुखी बोलते हैं, तो सनफ्लावर को कॉमन नेम में सूर्यमुखी भी बोला जाता है, ठीक है, और भी शायद अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलते हैं, लेकिन ये जो सनफ्लावर है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो जैसे मैंने बोला साइंटिफिक नेम का मतलब क्या होता है, जीनस और स्पेसीज, तो जीनस क्या है इस चीज का, तो जीनस है हिलियंथस, जीनस है हिलियंथस और स्पेसीज है एनस, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है हिलियंथस एनस। जैसे मैंने बोला था कि जब जीनस को आप स्पेसीज से जोड़ दोगे, जीनस और स्पेसीज एक दूसरे के बाजू बाजू में लिख दोगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो पूरे नाम को कहलाएंगे साइंटिफिक नेम। तो हिलियंथस इज द जीनस ऑफ सनफ्लावर एंड एनस इज द स्पेसीज, तो हिलियंथस एनस क्या बन गया, नाम बन गया साइंटिफिक नेम। एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे मैंने बहुत बार बताया हुआ है, मैंगी फेरा और ये इंडिका, ठीक है, मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है। अब ये है क्या, मैंगी फेरा इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका इज द नेम ऑफ, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, जैसे मैंने आम बताया ना अभी मैंगो, तो मैंगो का हम अलग अलग कॉमन नेम बोल सकते हैं, आम बोल सकते हैं, आंबा बोल सकते हैं, कैरी बोल सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू साइंटिफिक नेम तो उसको हम मैंगो को क्या बोलेंगे, मैंगी फेरा इंडिका बोलेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे नीम होता है, नीम का पेड़ आप समझते हैं, नीम, तो नीम का भी एक साइंटिफिक नेम है जो कि है दोस्तों अजाधिरचता इंडिका, ये भी इसका साइंटिफिक नेम है, तो कॉमन नेम नीम है, नीम का पेड़, ठीक है ना, कड़वा लगता है, पता ही आपको, उसका साइंटिफिक नेम है अजाधिरचता इंडिका। अब ये जो चीजें हैं साइंटिफिक नेम, इसको कोई ना कोई साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो नॉर्मली क्या होता है कि ये एक सिस्टम में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, माफ कीजिएगा, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है, यानी कि नामकरण का एक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉलो किया जा रहा है, और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो एक महान बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट ने जिसका नाम है दोस्तों कार्ल लिनियस, ये तो आप जानते होंगे इनके बारे में, बहुत फेमस बायोलॉजिस्ट है, तो कार्ल लिनियस करके जो बायोलॉजिस्ट है या फिर साइंटिस्ट बोल लो, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था ये बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, एंड यही बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंगली आपके जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम रखा जाता है, ठीक है, जीनस और स्पेसीज को मिला के। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब इसके क्या रूल्स है इसको भी थोड़ा सा हम नजर डाल देते हैं और ये चैप्टर को, माफ कीजिएगा, ये लेक्चर को हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया किस प्रकार से रखा जाता है साइंटिफिक नेम, क्या क्या होता है, किस चीज का, मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड में तो बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं जाना है, 11th इज बेसिक चीजें, ठीक है ना, 10th से अभी 11th में आए हो तो बहुत बेस पढ़ रहे हो, 12th में और डीप में जाओगे, ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि अभी एक और चीज पढ़ाना है, रूल्स जो है, ये जो बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है, इसके कुछ रूल्स है, तो वो क्या है, तो रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये मैं लिखाने जा रहा हूं अभी यहाँ पे, ठीक है, वो छोटे छोटे रूल्स है ताकि आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, ध्यान से देख लेना, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको क्या क्या रूल्स है, और ये रूल्स मोस्टली एग्जाम में इस टॉपिक में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्या पूछे जाते हैं थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा यहाँ पे और रूल्स लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्या है देखते हैं, रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, हेडिंग डाल दिया रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर या फिर हम जो साइंटिफिक नेम की जो बात कर रहे हैं उसका जो पहला रूल है कि कोई भी नेम का जो ऑर्गेनिज्म रहेगा, जो नाम रहेगा ऑर्गेनिज्म का, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म जो रहेगा वो जनरली क्या रहेगा, 2 वर्ड्स का रहेगा, और ये दोनों वर्ड्स जो रहेंगे या तो ग्रीक लेटर के रहेंगे या तो क्या रहेंगे, लैटिन रहेंगे। जैसे अभी अभी एग्जांपल के तौर पे हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, मैंगी फेरा इंडिका, तो मैंगी फेरा इंडिका में जब आप देखोगे, ध्यान लगा के देखना, मैंगी फेरा इंडिका जो आपने देखा, एग्जांपल है ये हमारा,
क्या है? मैंगो का एग्जाम्पल है। मैंगीफेरा इंडिका किसका एग्जाम्पल है? मैंगो का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल में आप देखोगे तो मैंगीफेरा एक वर्ड है और इंडिका एक वर्ड है, यानी कि ये 2 वर्ड के हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म का नाम है, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ये मैंगो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है ना। तो ये एक ऑर्गेनिज्म, सॉरी माफ कीजिएगा, एक ये वर्ड और दूसरा वर्ड, तो 2 वर्ड मिलाएंगे और दोनों वर्ड क्या है? ग्रीक लैंग्वेज में है या फिर लैटिन में। तो ये दोनों क्या है? ग्रीक या फिर लैटिन वर्ड में है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, ये ग्रीक या फिर लैटिन वर्ड है, मैंगीफेरा इंडिका। तो ये हो गया पहला रूल। पहला रूल क्या बोलता है कि जो भी नेम रहेगा वो ग्रीक या फिर लैटिन वर्ड्स का रहेगा। दूसरा रूल ये बोलता है कि सबसे पहला जो वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा? सबसे फर्स्ट वर्ड जो रहेगा वो रहेगा जीनस या फिर जेनेरिक इंफॉर्मेशन देने वाला। तो जेनेरिक कौन देता है? जीनस देता है। और इसमें जो सेकंड वर्ड रहेगा वो उसका क्या रहेगा? स्पीसीज रहेगा। ये चीज आपको समझ के लेना है। क्या बोला मैंने? फर्स्ट वर्ड जीनस रहेगा, सेकंड वर्ड क्या रहेगा? आपका स्पेसीज रहेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और चीज है कि जो पहला वर्ड जीनस रहेगा उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर में स्टार्ट होगा। तो इसके लिए आपका जो मैंगीफेरा आप देख पा रहे हो तो इसमें एम जो है कैपिटल है, और जो सेकंड वर्ड जो स्पीसीज रहेगा ना वो स्मॉल लेटर से शुरुआत करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इंडिका का जो देखोगे तो आई स्मॉल लेटर से, यानी कि पहला वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल, सेकंड वर्ड का जो पहला लेटर है वो स्मॉल। तो ये रूल है, ये याद रखना। तीसरा रूल क्या बोलता है? तीसरा रूल ये बोलता है, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो साइंटिफिक नेम को कभी भी क्या करना होता है? अंडरलाइन करना होता है प्रॉपर तरीके से, या फिर इसको एक अलग फॉन्ट में लिखना होता है, इटैलिक लैंग्वेज में। आपको पता है ना, इटैलिक एक बोल्ड होता है और एक इटैलिक होता है, थोड़ा टेढ़ा लिखते हैं हम लोग ऐसा, मैंगी फेरा इंडिका, पता है ना, थोड़ा वो इटैलिक कंप्यूटर में लिखते थे, एक बोल्ड इटैलिक फॉर्मेट, पता है ना। तो कभी भी जो आप बुक में भी देखोगे तो ये मैंगीफेरा इंडिका वर्ड या फिर जो हिलियंथस एनस जो वर्ड है वो थोड़ा सा आपको इटैलिक लैंग्वेज में, इटैलिक वर्ड में, इटैलिक स्टाइल में देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? इटैलिक स्टाइल में लिखा होता है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। और क्या रूल बोलता है इसका? नोमेनक्लेचर का, हमारे जो साइंटिफिक नेम है उसका जो क्या बोलता है कि जो जेनेरिक नेम होता है, जेनेरिक जो नेम होता है, जेनेरिक नेम मतलब जीनस, और जो स्पेसिफिक जो नेम होता है यानी कि स्पीसीज, ये दोनों के दोनों का जो वर्ड्स रहेगा, वर्ड जो रहेगा, अल्फाबेट जो रहेगा वो 3 लेटर से छोटा नहीं होना चाहिए, 3 लेटर से स्मॉल जो है वो नहीं होना चाहिए, और 13 लेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। काउंट करके देख लो, 3 लेटर से छोटा नहीं होना चाहिए। तो मैंगीफेरा काउंट करो, MANGI 5 6 7 8 9, तो ये 3 से छोटा भी नहीं है और 13 से बड़ा भी नहीं है। ये भी कितना है? 1 2 3 4 5 6, ये 3 से छोटा नहीं है और 13 से बड़ा भी नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखना, यानी वर्ड जो रहेंगे जेनेरिक के या फिर स्पेसीज के, चाहे वो जीनस हो चाहे वो स्पेसीज हो, दोनों के दोनों जो होंगे 3 नंबर से, 3 डिजिट से छोटे नहीं होने चाहिए और 13 से बड़े नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो साइंटिफिक नेम है, जैसे मैंगीफेरा है, तो उसको जो भी साइंटिस्ट ने नामकरण दिया है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो उसके नाम के आगे लग जाएगा। जैसे मैंगीफेरा इंडिका जो है उसको एक साइंटिस्ट है लिनियस करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने नाम दिया था, तो उसका नाम का पहला लेटर यानी एल, तो वो आगे लग जाएगा एल। जैसे ये हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका एल, इसका मतलब है मैंगीफेरा इंडिका को लीनियस ने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो उसका नाम हमेशा रहेगा उसमें। क्लियर है? तो एल फॉर लीनियस। वैसे जो जो साइंटिस्ट ने जो जो काम किया है, जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का जो भी नामकरण दिया है उसका इनिशियल लेटर आगे लग जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ रूल्स थे दोस्तों जो मैंने आपको बता दिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, यानी साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है ये होता है समाप्त। ठीक है, आज का वीडियो यहां पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आज छोटा सा लेक्चर लेके आए थे लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है, चाहे वो नोमेनक्लेचर का, कॉमन नेम, वर्नाकुलर नेम, लोकल नेम की बात हो गई, चाहे वो साइंटिफिक नेम की और बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम की बात हो गई, रूल्स भी बता दिया मैंने आज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर से कर देना। अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स दोस्तों को शेयर करो, बताओ कितना बेहतरीन लेक्चर और कितना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आज आपने सीखा है रिगार्डिंग द नेम्स बायनोमियल नोमेनक्लेचर का। तो प्लीज दोस्तों को 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जितने भी आपके फ्रेंड होंगे सबको शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।